और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी की समन के खिलाफ दायर याचिका पर एससी में अब सोमवार को होगी अगली सुनवाई। सीएम के वकील की तबीयत बिगड़ने पर मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से अगली तारीख, तो सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। ईडी की समन के खिलाफ दायर याचिका पर एससी में अब सोमवार को होगी अगली सुनवाई। सीएम के वकील की तबीयत बिगड़ने पर मांगी गई थी एससी से अगली तारीख। तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी की समन के खिलाफ दायर याचिका पर एससी में अब सोमवार को होगी सुनवाई। सीएम के वकील की तबीयत बिगड़ने पर मांगी गई थी एससी से अगली तारीख। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। तो राहुल, सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी की ओर से जारी समन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। एसएलपी पे आज सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि जो मुकुल रोहतगी हैं, सीएम के अधिवक्ता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में सीएम की ओर से पक्ष रखेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से 1 सप्ताह का समय मांगा था। हालांकि उस आग्रह को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्वीकार कर लिया है और अगली जो सुनवाई की तारीख है, समय दिया है, वो सोमवार ने आज से 3 से 4 दिन के बाद सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिर उनके एसएलपी पे होने की होगी। और देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 3 बार जमीन घोटाले मामले में ईडी ने समन जारी कर चुका है। तीनों बार वो ईडी कार्यालय नहीं गए हैं पूछताछ के लिए, और सोमवार के दिन अब उनके एसएलपी फिर दोबारा से सुनवाई होने वाली है, क्योंकि आज जो सुनवाई नहीं हुआ वो सोमवार को होगी। अब सोमवार की जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ खास निकलकर सामने आएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा कि जो ईडी कार्रवाई कर रही है, जो समन जारी कर रही है जमीन घोटाले मामले में, उसमें उनको छूट दी जाए, थोड़ी सी सहूलियत बरती जाए, सारी चीजें अब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन अब देखने वाली ये भी बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सुनवाई से पहले क्या ईडी कुछ अलग कदम उठाता है, या सुप्रीम कोर्ट का जो एसएलपी पे सुनवाई होने वाली है उसके बाद जो ऑर्डर आएगा, जो निर्देश आएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई पे पड़ेगी। जी, जिस तरीके से 3 बार सीएम को समन किया गया था, वो प्रस्तुत नहीं हुए थे ईडी कार्यालय, क्या लगता है कि सोमवार को एससी की अगली सुनवाई है, उससे पहले ईडी एक बार फिर से समन कर सकती है सीएम हेमंत सोरेन को? देखिए, कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, और फिर आगे आप देखेंगे मंडे, उसके बाद सोमवार को सुनवाई होनी है। तो 3 से 4 दिन का समय ईडी के पास है। 3 दिन हम कह सकते हैं समय, तीसरे दिन तो सुनवाई होगी। लेकिन अब इन 2 दिनों में ईडी क्या कुछ कर सकता है, अब ईडी पे निर्भर करता है। लेकिन अभी वैसे कुछ कोई सुगबुगाहट नहीं लग रही है, न कोई वैसे खबर सामने आ रही, न कोई जो सूत्र होते हैं उस सूत्रों के माध्यम से भी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही। ईडी भी हमें लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट एसएलपी मुख्यमंत्री ने दायर किया है उसी के आदेश सुनवाई और आदेश निर्देश का इंतजार कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से 3 बार समन जारी हुआ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीनों बार ईडी कार्यालय उपस्थित नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जो सुनवाई होगी उस एसएलपी में जो कई चीजें मेंशन की गई हैं उस पर कोर्ट गंभीर होगा। हो सकता है कि उन्हें थोड़ा सा राहत मिलेगी। जी राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी की समन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सीएम के वकील की तबीयत बिगड़ने पर मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से अगली तारीख। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी अगली सुनवाई होगी।